इंडिसेस बेसिकली होते क्या? देखिए, इंडिसेस प्लूरल है इंडेक्स का, ठीक है? एंड इंडेक्स मींस पावर, ठीक है? पावर या इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट, ये याद रखिएगा। तो अब ये चैप्टर सारे का सारा जो नंबर्स की पावर्स है उसके साथ डील करेगा, ठीक है? यहाँ पे देखें पावर और एक्सपोनेंट, एंड ये देखें अब 5 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है? ये हमारे पास पावर्स होती है। तो इनके लॉज, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ द थिंग्स वो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ने। अब नंबर्स विद पावर 1, अक्सर नंबर क्या होते हैं विद द पावर 1, और मैथ्स में ये रूल है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग नंबर विद नो पावर तो उसकी पावर क्या होती है? 1, ठीक है? व्हेनेवर यू आर हैविंग नंबर, स्ट्रेट अवे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, उसके पास अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो पावर होगी 1, या 1 पावर को हम कभी भी नहीं लिखते, ठीक है? इन सारे नंबर्स की पावर्स क्या है? 1, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ दूसरा क्या रूल था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 आंसर होगा, चाहे वो वेरिएबल है या चाहे वो नंबर है, ठीक है? 100 की भी पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, 1 मिलियन की भी पावर 0 है, आंसर क्या आएगा? 1, ये याद रखिएगा, ठीक है? ओके, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये जो हमारे पास ये चीज होती है ना जिसके साथ पावर होती है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है? ये याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे 5 इज द बेस विद द पावर 7, दिस इज हाउ यू रीड ऑल ऑफ दैट थिंग, ओके? अब लॉज ऑफ इंडिसेस, इसमें मेरे ख्याल से 4 लॉज बनते हैं। सबसे पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन लॉ। याद रखिएगा ये सारे लॉज में अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड अप, ठीक है? पावर्स ऐड हो जाती है। लाइक आप बेस 1 टाइम लिखेंगे, इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1, सो दैट विल बी 1 + 1 व्हिच इज 2 स्क्वायर, ठीक है? ये आपके पास होगा बेस, you will write only 1 time and you will add all of the powers, so it is 2 raised to the power 3. This is 2, 1 + 1 + 1 + 1, 4 times है ना हमारे पास, तो we will having 2 raised to the power 4. Following using index notation. So index notation में हम लोगों ने लिखना है। Index notation क्या होता है? In terms of powers. So कल हमने पढ़ा था कि अगर basis same हो, like यहाँ पे देखो सारी basis same है, all of the bases are 2. So what will be the power? The power will be 1, 2, 3, 4, 5. See, all of the powers 1, 2, 3, 4, 5. So ये सारी powers क्या हो जाती थी? Add, correct? So I'm writing for the first one 3, 4, and 5. This will be the answer. Okay. So this whole thing in terms of index notation will be written as 2 raised to the power 5. Multiplication law नीचे भी apply करते हैं। Bases are same, मतलब पहली चीज आपने ये चेक करनी है, ओके बेसिस सेम है तो एक दफा बेस लिखनी पड़ेगी एंड यू जस्ट नीड टू add up the powers. So 1, 2, 3, 4. So 5 raised to the power 4. Same is the case with the C part. Base एक दफा लिखनी पड़ेगी base and we need to add the powers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे भी होगा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये भी ठीक है? So multiplication law is that law. If the bases are same, your powers will be added. That's it. ठीक है? If the bases are same, your power will be added. ये तो भी सिंगल पावर वाली है। What if के अगर पावर ज्यादा हो? Like in this question, 2 raised to the power 3 times 2 raised to the power 4. The very first thing you need to check whether the bases are same or not. They are same.
So what you need to write? You need to write the base and then you need to add the power straight away. याद रखिएगा बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. So up 3 plus 4. So you'll get as 2 raised to the power 7 as an answer. Okay, any problem with anyone? Okay, there are some more practice questions. दोबारा basis same, multiplication है बीच में. So we will be writing as 5 cube plus 4. So 5 raised to the power 7. Same is the case here, 7, 2 plus 3. So it would be 7 raised to the power 5. Same is the case here, 4, 6 plus 1. Mind this thing, this is having 1 here. So we will be having 4 raised to the power 7. Okay, these all are written as a single power of 4 or in index notation. ये हमारा index notation में या single power में लिखा हुआ. ठीक है, I hope the things are clear now. Multiplication law के लिए basis same, बीच में multiply होना चाहिए तो powers add हो जाती हैं बस. ओके, अब डिवीजन पे आते हैं. डिवीजन पे वो सिनेरियो है. देखिए बेसिस सेम, फर्स्ट टारगेट बेस सेम होनी चाहिए और अगर वो डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बस देयर इज ओनली वन डिफरेंस, you need to subtract the powers. So 5, first power will be written as first minus 4. So it would be 5 raised to the power 2. This would be the answer. Alright, base is same, and if there is a division, then you need to subtract the power. You need to minus both of the powers. ठीक है, any problem with anyone? Okay, और practice questions करते हैं इसमें. देखिए 2 raised to the power 7 division है ना, तो -2, that will be 2 raised to the power 5. What about this one? 7 raised to the power 5 minus 3, so it would be 7 raised to the power 2. 4 raised to the power 5 minus 1, so it would be 4 raised to the power 4. This would be the answers. ठीक है, any problem with anyone division law के लिए? सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? Sure. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है जी, ये आपके पास जनरल डिवीजन लॉ में सिर्फ आपने याद रखना है कि बेसिस सेम, डिवीजन बीच में होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना है. ओके जी, अब हमारे पावर लॉ की तरफ कि ऑलरेडी एक पावर है, उसकी पावर अगर ले ली तो फिर क्या होगा. देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो इनसाइड द ब्रैकेट है, मैं इसे जरा थोड़ा सा एलेबरेटली लिखता हूँ ताकि हमें समझ आए. इनसाइड द ब्रैकेट द एक्स इज हैविंग अ पावर ऑफ 1. ठीक है, अब याद रखिएगा जब मेन जो बेस है उस पावर का मतलब पूरे के पूरे ये जो टर्म है, इस पूरी टर्म की अगर पावर ली हुई है, सो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड. ठीक है, जो 1 था ना, ब्रैकेट खुलेगी तो पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो द आंसर वुड बी x रेज्ड टू द पावर 3. ये पावर लॉ है. अगेन सेकंड पार्ट को देखिए, x स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 3. x square, there's a bracket and another 3. So power law apply hoga. What we need to do, x square times 3. That will be equals to x raised to the power 6. ठीक है, now see here, x raised to the power 4 times 5. That would be x raised to the power 20. जब ऑलरेडी एक पावर है, एक टर्म है, उसकी आपने और पावर ले ली तो हमेशा पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई.
ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन विद दिस स्लाइड? ओके, ये जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है कि एक्स ए अगर होल बी हुआ है तो एक्स ए बी विल बी द आंसर, प्रोडक्ट होता है इसका जो चीज होगा। ओके, नाउ व्हाट इफ आई एम हैविंग अ कोएफिशिएंट एज वेल? ठीक है जी, ये जिस तरह जिस यहाँ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, पहले तो एक चीज लिखी थी वेरिएबल, अब उसके साथ कोएफिशिएंट भी लिखा हुआ है। इस सिनेरियो में क्या होगा? देखिएगा, जो कोएफिशिएंट है उसकी पावर के साथ अलग मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, और जो वेरिएबल है उसकी पावर के साथ अलग मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए, आई एम राइटिंग 2 as 2 raised to the power 1 because 2 has nothing to do with this power 4। ये पावर 4 x के पास है। मैंने थोड़ा सा जरा इनको सेपरेट करके लिखा ताकि आपको पता चले कि क्या किसके पास कौन सी पावर है। अब आप रूल अप्लाई करें, सो इट वुड बी 2 1 into 3 x 4 into 3। ऑलराइट, व्हाटएवर इज इनसाइड हर किसी के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जो बाय द that would be 2 cube and x 12। so क्या 2 cube बनता है 8 and x 12। this will be the answer, the simplest form। got it? Any problem with anyone? Okay, second question। 3 के पास पावर ऑलरेडी 1 है, y के साथ 4 है, और ये सारा हो रहा है स्क्वायर। सर क्या 8 कहाँ से आया? 2 क्यूब सॉल्व किया? 2 क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं? 2 और into सही से 5 4 into, so 3 square and y 8। 3 square बेसिकली क्या होता है? 9 y 8। ठीक है, ये पावर लॉ के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स पे, वेरिएबल के साथ है या कोएफिशिएंट्स के साथ है, पूरी पूरी टर्म्स है उनके साथ है, वो क्या है? ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर यहाँ पे कोई मसला नहीं है तो अच्छा। अब आते हैं नेगेटिव इंडिसेस। नेगेटिव इंडिसेस बेसिकली नेगेटिव पावर के साथ होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर करें तो ये डिवीजन हो रही है, मतलब मैं इसको इस तरह का फॉर्मेट पे लिख लूँ, इस फॉर्मेट पे लिखूं तो डिवीजन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिस तो सेम है। तो क्या होगा? x 2 minus 5, what will be the answer? x negative 3। अब ये नेगेटिव इंडिसेस आ गए, नेगेटिव पावर है इसमें। उसका क्या रूल होता है? नेगेटिव पावर हम कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंप्लीफिकेशंस में नहीं लिखते, हम पावर प्रेफर करते हैं कि पॉजिटिव में आंसर दिया जाए। ठीक है, सो x नेगेटिव 3 को अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो हम रेसिप्रोकेट करते हैं 1 over x3। दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट, सो x नेगेटिव 3 पॉजिटिव इंडिसेस में कैसे आएगी कि उसे डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट करते हैं, सो 1 over x cube will be the answer। सेम इज द केस, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन दूसरे मेथड से क्या है। देखिए, मूवमेंट हमेशा पावर की वहां करवाया करें या मूवमेंट से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको इसकी पावर चेंज कर दूं। अभी मूवमेंट वाले को ना जहन में आप लोग बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज x raised to the power 7 and this is x raised to the power 10। नाउ क्या होगा? x raised to the power 7 minus 10, so it would be x raised to the power negative 3। So what will be the answer? 1 over x cube।
ठीक है, ये तरीका कार है नेगेटिव इंडिसेस को सॉल्व करने का। अभी फिलहाल आप ये वाली तरीका जहन में रखें, आगे जो जो हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज का मतलब एक इजाफा किया है, दैट इजाफा इज व्हाट, दैट इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव इंडिसेस सो यू कैन चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव इंडिसेस। और आप कैसे चेंज कर देते हैं कि आप रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देंगे उसे। सेम इज द केस अगर एक और मैं चीज आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे है -3, ठीक है, अगर नीचे है -3 तो बेसिकली ये रेसिप्रोकेट होके ये बन जाए 1/x-3 एंड x³ इन दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है। सो बेशक नीचे है आपके पास नेगेटिव, उसे आपने पॉजिटिव बनाना है तो आप ऊपर लिखते हैं रेसिप्रोकेट कर दें, x³ को ऊपर ले जाए 1 को नीचे ले आए तो 1 तो नहीं लिखेंगे। और अगर आपके पास ये चीज है दैट वुड बी 1/x³, ठीक है। ये दोनों आपने तरीकेकार याद रखें, अक्सर वो डिनोमिनेटर्स में भी नेगेटिव दे देता है तो हम फिर डायरेक्ट उससे ऊपर ले जाएंगे और पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। अभी पास्ट पेपर्स की ड्रिलिंग आएगी, उसमें हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, सारे के सारे रूल्स ध्यान रखिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये 4 लॉज अभी तक हम लोगों ने पढ़े, देखें। मल्टीप्लिकेशन, द फर्स्ट वन, basis same, power will be added. Division, basis same, power will be subtracted. Power law, अगर ऑलरेडी एक पावर है उसके भी पावर ली तो पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। एंड नेगेटिव इंडिसेस, x नेगेटिव a इज इक्वल्स टू 1/xa। ये 4 लॉज अभी तक हम लोगों ने पढ़े, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए बड़े बेसिक्स लेवल पे। ओके, अब आगे चलते हैं। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, वो आपको कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2-5। ओके, नेगेटिव इंडिसेस है तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बना लें 1/25, ठीक है। अब आपने पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, 2 × 2 × 2 × 2। ये बेसिकली मैं विदाउट कैलकुलेटर का बता रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे 25 लिखना है तो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। सो ये बनेगा 1/32, क्या आंसर आ जाए, ठीक है। सो 2-5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/32 एंड फ्रैक्शन में ही आंसर रखिएगा, डोंट गिव द आंसर इन द डेसिमल्स। This is the best way to give the answer in indices. You need to give the answer in fractions. ठीक है. Now the second part is 3-2. So it would be 1/3 square multiplied by 1/4. Got it? So क्या होगा, 1/9 multiplied by 1/4. So 1 into 1 is 1. 9 into 4 is 36. This will be the answer. ठीक है. But you sometimes he will ask you to work out the values, then the problem is you need to show these steps. बेशक आप कैलकुलेटर यूज करें लेकिन स्टेप्स साथ शो करें। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके, ओके, नाउ तस्बिया विल हेल्प अस इन द पार्टी। तस्बिया जल्दी से कराए सॉल्व। So 1/5, 1/5 and 3. cube, excellent, then 1 and it's equal to 3 times, no, yes, 3 times 5. 3 times 5, 3 times 5 means this thing. Should I write this thing? No, like, no. 3 multiplied by 3, no, 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Very good.
Then you can use a calculator. That is 5,025 divided by 5 100. Very good. Excellent. Okay, Zara, help me with this question. Sir, will multiply 2 and 10. We will what? Multiply 2 and 10? Yes, sir. And then we will add the powers. No, not at all. ज़ारा भी नेगेटिव इंडिसेस का पीछे मैंने क्या बताया था? You need to first convert this to -4 in a, in a positive indices way, like 2 raised to the power 4. Reciprocate कर देंगे. You can never do like 2 into 10 and we will add all of the stuff. No. वो तब होता है जब basis same हो. 10 -2 क्या होगा? 1/10 स्क्वायर. अब सॉल्व करें इसे. 1/2 4 होता है 16. 2 raised to the power 4 होता है 16. मल्टीप्लाई बाय 1/10 स्क्वायर होता है 100. That would be 1/1600. This will be the answer. थोड़ा फोकस्ड रहो ज़ारा. करवाना चाहिए था आपको ये क्वेश्चन को. Okay. Now fractional indices. Fractional indices, these are very important. याद रखिएगा. Fractional indices दो टाइप्स की है. एक फ्रैक्शनल इंडिसेस वो जो 1/something होता है, मैं से x कर लेता हूँ. दूसरा वो जो कुछ भी x/y, मतलब x में कुछ भी डाल सकते हैं, y में कुछ भी डाल सकते हैं. दोनों का हमें पता होना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस है. जरा सारे ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से. देखिए पहली वाली चीज, 1/something रूट को बेसिकली रूट्स का बताती है. रूट्स का क्या मतलब? देखिए सबसे पहले आता है 1/2. 1/2 बेसिकली स्क्वायर रूट को बताता है. अब स्क्वायर रूट में कभी भी हम लोगों ने 2 यहाँ नहीं लिखा. वी नेवर राइट दिस थिंग. अगर हमारे पास ये लिखा हुआ तो इट इज कंसिडर एज अ स्क्वायर रूट. Got it? So instead of writing 1/2, I can write it square root of 25. Got it? Same is the case अगर मेरे पास है 4 1/2. तो 1/2 जो पावर है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये 4 हो जाएगा. ठीक है. 9 1/2. So square root of 9. All right? And you get 2 as an answer, 3 as an answer, 5 as an answer, and the answer can be plus minus because दोनों तरह से हमारे पास आंसर 5 आएंगे. ठीक है. 1/2. अभी मैं सिर्फ पहले वाला आपको बता रहा हूँ कि अगर ये फॉर्मेट. नेक्स्ट हम चलते हैं. फॉर एग्जांपल 1/3 आ जाता है. नाउ इट विल बी अ क्यूब रूट. 1/3 विल बी अ क्यूब रूट. सेम इज द केस अगर 1/4 हो जाए तो इट विल बी अ फोर्थ रूट. तो हमें 4 यहाँ लिखना पड़ेगा. अगर हो जाए 1/5, किसी भी चीज की पावर है 1/5, so it would be a fifth root. ठीक है. अब क्वेश्चंस पे 8 1/3. 1/3 का मतलब क्या है कि ये क्यूब रूट ऑफ 8 है. That is a 2. We can write 64 1/3. So what will be the answer? 64 का क्यूब रूट, which will be a 4. ठीक है. Got it? Any problem? Okay. अब देखिए आप जरा. 16 1/4. So it would be a fourth root of 16, which is a 2. And you can write it in your calculators as well. But you must know कि अगर पावर कभी भी किसी भी चीज की, मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, उसकी पावर 1/anything x लिख देता हूँ. So ये basically क्या represent कर रही है? It will be a
x root of a. ठीक है जी, it will be an x root of a. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सा सारा था, ये समझ आया सारों को जी? एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ये फर्स्ट फॉर्मेट हमने किया है फ्रैक्शनल इंडिसेस। तो मुझे ये x वाला नहीं समझा। ये नीचे वाला, जी सर। ये मैंने जर्नल एग्जांपल दी है। कोई भी आपके पास नंबर हो, उस नंबर को मैंने a कंसिडर कर लिया, और उसकी उसकी पावर 1 ओवर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको मैंने x कंसिडर कर लिया। आपने क्या करना है कि उसको रूट बनाना है, और जो भी ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। और जो मेन नंबर आपका जो अंदर था वो a अंदर आ जाए। जिस तरह यहाँ हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल दी, यहाँ पे x क्या है हमारे पास 3, 3 बाहर आ गया, और a क्या था 8, वो अंदर चला गया। सिर्फ वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से बना के तो आपको एग्जाम्पल दी। ये करते हैं क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस वाले, तो इंशाल्लाह चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी फ्रैक्शनल इंडिसेस में। अच्छा, ये यहाँ पे ये वाला जरा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 1/2। जी कैसे सिंप्लीफाई करूं इसे? एनीवन? व्हाट शुड आई राइट हियर एज माय फर्स्ट स्टेप? Sir, square root of 64. यस, स्क्वायर रूट ऑफ 64। एक्सीलेंट Zara। सो क्या होगा आंसर? 8। That's it. 1/2 is basically the square root of 64, and that will be 8. What about this 64 1/3? Gee, anyone? What I need to write now? Third root of 64. Cube root of 64. Excellent. That is a 4. ठीक है जी, I hope the things are clear. कोई मसला नहीं है किसी को 1 over something के फॉर्मेट में। अच्छा, अब आते हैं जी हम लोग फ्रैक्शनल इंडिसेस की सेकंड फॉर्मेट पे, जो होता है मतलब वहां पे 1 over something नहीं होगा, वहां पे ऊपर भी नंबर लिखा हुआ होगा, नीचे भी नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं भी इसको आपको बड़ा एलेबरेटली सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में रूल सिर्फ आपने जहन में रखना है। देखिए 25 को मैं लिखता हूँ 1/2 multiply by 3। Can I write like this? 25 को मैंने लिख दिया 1/2 multiply by 3। 100% the same thing which is here। सिर्फ मैंने जो 3 ऊपर लिखा हुआ था उसको जरा सेपरेट करके लिखा। ऐसा क्यों किया? ताकि जो पीछे रूल मैंने पढ़ा है ना, वो मैं सॉल्व कर सकूं, उसको अप्लाई कर सकूं। अब 25 1/2 को मैं इजीली कर सकता हूँ सॉल्व। दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ 25। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट लेना है 25 का। पीछे रह गया क्यूब, रह गया था ना क्यूब, सो इस पूरे का क्यूब आपने ले लिया। दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, क्लैरिटी हुई है? दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह मैं स्प्लिट करके सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर वाली चीज को सेपरेट कर दे, साइड पे लिख लो। ओके नाउ 8 1/3 को कैसे लिख सकता हूँ? द क्यूब रूट ऑफ 8। ओके फाइन। नाउ ओनली 2 इज लेफ्ट एज इन द पावर, सो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर डाल, पूरी की पूरी चीज का स्क्वायर है, ठीक है। सिर्फ इसके साथ आप स्क्वायर ना लिख दीजिएगा, ब्रैकेट डाल के हमेशा आपने स्क्वायर डाल। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 square is what? 4. So this is the answer. Okay. Now, any one of you
अरफा आप मुझे हेल्प आउट कराओ थर्ड पार्ट में, बिल्कुल जिस तरह मैं ऊपर करूँ। सर जी 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 दस भैया। सर ये 1/3 और 1/2 कैसे आया? उधर तो 2/3 और 3/2 है ना? देखो ना 3/2 को ही मैंने, ये देखो 3/2 इसको मैंने इस तरह करके लिखा है, यहाँ पे मैं सेपरेट करके 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। आई कैन राइट लाइक दिस। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तुम 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3/2 आंसर आ जाएगा बाद में। ओके सही सर। जी अरफा जरा हेल्प आउट कराओ लास्ट पार्ट, जिस तरह मैं कर रहा हूँ सॉल्व वैसे ही सॉल्व। अच्छा 16 और 1/4 into 3 ओके और is equal 4th root of 16 और ब्रैकेट लगा के बाय क्यूब। फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2। तो और उसका भी अब क्यूब ले लिया फिर 8 आएगा, यस सही दैट्स सर। इट। ठीक है जी, ये आप लोगों का सारा तरीकाकार है जिस तरीके से आपने करना है। अच्छा अब ये तो प्रॉपर वे आपको पता चल गया। डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो क्या करना है आपने, आपने ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ये फॉलो कर लेना है। मैं एक पार्ट को जरा रेस कर रहा हूँ, ये जो अभी हम लोगों ने किया है मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके भी बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली करना हो तो क्या। देखें जो नीचे वाली चीज है उसका रूट आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 16, और जो ऊपर वाली चीज है वो पूरी पावर बन जाएगी। बस बात करो, फोर्थ रूट ऑफ 16 जो नीचे वाली चीज है उसका रूट आ जाएगा, fourth root of 16, and you need to put the bracket and then you need to cube it। जो भी ऊपर वाली पावर वो आपने बाय क्यूब कर दी। इट्स बेसिकली ऑल ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत हर चीज को सेपरेट करके हर चीज को समझ के किए। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो इट्स 100% राइट। मतलब ये स्टेप स्किप कर दें 1/3 into 2 वाला और सारा कुछ, तब भी नो इश्यूज। इस तरह आप आंसर देंगे तब भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट को चेंज करना आना चाहिए आपको। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? इस स्लाइड में से किसी को ना समझ आया वो चीज? ओके अच्छा ये वाली स्लाइड इसमें तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 2/3। ओके तस्बिया विल हेल्प अस नाउ। तस्बिया जल्दी जल्दी बताएं कैसे लिखूं। सर 8 1/2 multiplied by 3 1 ओवर व्हाट? मुझे आवाज नहीं। 1/2 नहीं 1/2 नहीं, जो नीचे वाली चीज है वही लिखनी होती है। 1 ओवर, 1/3 multiplied by 2 या वेरी गुड देन then square root आएगा सर। नहीं 1/3 है ना तो क्यूब रूट आएगा। क्यूब क्यूब रूट। रूट और उसके अंदर 8 और फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगे क्योंकि 2 पीछे बात की बात है। अच्छा so cube root of 8 is 2, 2 square is 4। वेरी गुड। ठीक है जी ये सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा अब सी पार्ट देखें, पुट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ओके एक की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि क्यूब रूट ऑफ 64 है 4। अच्छा इनकी भी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 4 3/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल टू द पावर 3। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो 2 क्यूब इज 8, ठीक है, ये 2 क्यूब आ जाएगा तो आंसर विल बी 8। ये होगा क्यूब रूट ऑफ 27 whole square। So cube root of 27 will give me 3 and then a whole square, so that will be a 9। Okay, तीनों के हमें आंसर्स पता चल गए 8 9 and 4। अब याद रखिएगा ये ना लिख देना आपके 4 8 और 9 स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट एंड टिल द ग्रेटेस्ट। सो 4 8 and 9 ये कॉमा है यार, याद रखना 18 ना समझना।
ठीक है, 4, 8 and 9. This is not the way. We need to write down the number itself. So it would be 64, 1 by 3, and a comma, and 4, 3 by 2, and then a comma, and 27, 2 by 3. Okay? So first I check their answers, and then after checking their answers मुझे पता चल गया किसका आंसर छोटा है किसका आंसर बड़ा है, उस हिसाब से मैंने अपना आंसर लिखा। ठीक है? Any problem with anyone? Okay, great. I'm going to the next slide. Now we're having some solving stuff. Solving 4 raised to the power x is equals to 8x. So we need to find out the values of x. But first we need to show clearly that 4 3 by 2 is equals to 8. Okay. हम 4 3 by 2 को 8 prove करेंगे. So I'm taking the left hand side. The left hand side is 4 3 by 2. मैंने इसको राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट करना है, ठीक है, मतलब इसका प्रूफ कराना है कि ये आंसर 8 ही आएगा। ओके, तो ये कैसा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल टू द पावर क्यूब। ऑलराइट, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली नाउ, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग स्प्लिट करके करें। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 क्यूब, and 2 cube is what? 8. Hence proved. So our left hand side is equals to right hand side. 4 3 by 2 की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। आई होप कोई मसला नहीं है। Okay, now hence or otherwise work out the value of x if this x is equals to 8 raised to the power 6. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपके पास जब भी पावर्स में वेरिएबल आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी पावर्स में वेरिएबल आ जाए तो वो वेरिएबल तब ही नीचे आके बेस बनेगा या इक्वल होगा किसी के, जब उनकी बेसिस सेम होंगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, माय टारगेट इज टू मेक देयर बेसिस सेम। अगर बेसिस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी, ये रूल है। बेसिस अगर सेम होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। देखें, अब गौर कीजिएगा, मैंने दोनों की बेसिस सेम कर दी। सो मैं सबसे पहले 4 मेरी एज अ बेस है और x उसकी पावर है, x बाहर लिखता हूँ। यहाँ पे 8 बेस है और 6 उसकी पावर है, 6 जरा बाहर लिखता हूँ। 4 और 8 ये किसकी बेसिकली पावर्स बन सकती हैं जो सेम नंबर हो, दैट इज अ 2। देखिए 4 क्या होता है, 4 बेसिकली होता है 2 स्क्वायर, होता है ना 2 स्क्वायर, और 8 क्या होता है 2 क्यूब। अब देखिए इस स्टेप से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, बेसिस सेम हो चुकी है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ सर। सो 2 रेज़्ड टू द पावर 2x, पावर की पावर ली हुई थी तो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, और ये होगा 2 3 into 6, that is 3 into 6 is 18, 3 6 are 18. Now we will apply this rule, if the bases are same power will get equal। बेसिस सेम है 2 into, तो पावर इक्वल हो जाएगी। सो 2x is equals to 18, x will be equals to 18 over 2, which is equals to 9. So the value of x is 9. ठीक है जी। और ये आखिरी 2 स्टेप्स दोबारा समझाते हैं। देखो, टारगेट ये था कि बेस सेम होगी तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। बेसिस मैंने सेम कर दी, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया और 8 को
2 क्यूब लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पावर लॉ मल्टी अप्लाई कर दिया, वो पावर लॉ हो गया। जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो वो कट डाउन हो जाती है, ठीक है, 2 और 2 कट डाउन हो जाएंगी। आपके पास पीछे जो पावर्स होंगी वो प्रॉपर बेसिस फॉर्मेट पे लिखी जाएंगी। 2x इक्वल्स टू 18 जो जनरल फॉर्मेट है, देखिए 2x इक्वल्स टू 18। अब आप x फाइंड कर लें, यू नीड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x, so x will be equals to 18 over 2 which is 9. ठीक है। So we were doing indices basically, and ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब हम नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडिसेस पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा जरा रीकैप करें। आपको पता है कि अगर x रेज़ टू द पावर नेगेटिव a हो तो वो पॉजिटिव कैसे बनती है, उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 1/x a लिख देते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा जो फॉर्मूला था ये वाला, थोड़ा ये भी रीकैप कीजिएगा। जो नीचे वाली चीज थी वो मैंने कहा था कि रूट बन जाएगी, रूट के ऊपर वो आ जाएगी, ठीक है, रूट बन के उसके ऊपर आ जाएगी और होल टू द पावर a हो जाएगी। जो ऊपर वाली चीज है वो ब्रैकेट लगा के आपने a बना दिया। ये दोनों थोड़ी सी आप लोग जरा याद रखिएगा, ठीक है। अब इनको हम जरा सॉल्व करते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडिसेस, ठीक है। दोनों रूल्स में अप्लाई करना। सबसे पहले देखिए 64 minus 1/2 है, सो in the very first step I will make this power as positive, so 64 1/2, ठीक है। अच्छा यार, एक और बात भी थोड़ी सी ध्यान में रखना, अभी इन बिटवीन द लेक्चर क्या अब तक क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वो थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं सेलुलर पे शिफ्ट करूंगा, तो अगर कोई मतलब डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर देना फौरन, ठीक है। क्या पता 1-2 मिनट का बीच में वॉच। ओके, so 1/64 1/2. Okay, now I will use the fractional indices law. 1/2 will become the square root of 64, so 1/64 will be 8. This is the answer, ठीक है जी। रूट ऑफ 64 is 8. Now come to this question. सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाते हैं, so 1/125 raised to the power 2/3. Got it? The first thing. Now what I need to do, देखिए जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है वो रूट बन जाता है, सो क्यूब रूट ऑफ 125, और जो ऊपर वाला नंबर है वो टोटल पावर में आ जाता है, होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी लाइक 1/125 का क्यूब होता है 5 क्यूब रूट, देन 5 स्क्वायर, दैट इज 1/20, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले जब नेगेटिव आप फ्रैक्शनल की पावर्स देखें ना, नेगेटिव जो भी पावर देखें उसे कोशिश करें पॉजिटिव बनाने की, उसके बाद सारा सॉल्विंग करें ताकि वो इतना प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव इंडिसेस को चलाना लाइक इट्स नॉट रिकमेंडेड कि पूरे पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव इंडिसेस को चला रहे हो। आप उसे पॉजिटिव बना दें रेसिप्रोकेट करके और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सम अदर क्वेश्चंस। 9 raised to the power -1/2, so 1/9 पे डायरेक्ट करूंगा square root, so 1/3. 49 raised to the power -1/2, so 1 over square root of 49, which is 1/7. 16 minus 3/2, so it would be 1 over the square root of 16 whole to the power cube. So it would be 1 over 4 cube, which is 1 over 64. ठीक है। Now जो नीचे की चीज है वही रूट बनती है, 1 over the cube root of 8 whole to the power square. इसलिए मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई तुम्हारे। 1/2 square which is 1/4, कहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है मैंने?
In which thing you're asking? Which question? तो माइक नहीं चल रहा? ओहो, स्क्वायर रूट आई एम जस्ट सी में, ओके सी में, फाइन फाइन। देखो ना नीचे 2 है ना, नीचे 2 होगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। यहाँ नीचे 3 था तो क्यूब रूट बना। जो नीचे वाला नंबर है पावर में वो बताता है कि रूट किसका लेना है। तो 2 था तो स्क्वायर रूट ले लिया, 3 था तो क्यूब रूट ले लिया। यहाँ पे भी देखो 2 है नीचे तो स्क्वायर रूट सीधा सीधा लिया जा रहा है। Okay. Now the past paper question. If 32 raised to the power x is equals to 1 over 16, find the value of x. Yesterday I told you, हम जब algebraic कर रहे होते हैं, whenever you're having power x, unknown power x, तो तब first target, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, to make the basis same, to make the basis same. ये करेंगे तो तब भी x नीचे उतर सकता है, otherwise it's like very difficult. ठीक है, सो ओके। अब मैंने यहाँ पे बेसिस जरा एनालिसिस की, एक 32 बन रही है और दूसरी 16 बन रही है, तो ये किसकी सेम पावर्स हो, मतलब कौन से सेम बेसिस की पावर हो सकती है? 32 का मुझे पता है कि दैट इट इज 2 रेज टू द पावर 5। देखिए अगर 32 को इस तरह करूँ तो 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, सो सेम बेसिस है तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 5। 32 इज दिस वन। 16 को यहाँ से आप देख लें तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 4। So ये 2 की powers बन सकती है। Okay. Now I am writing 32 as 2 raised to the power 5 and then x equals to 1 over 2 raised to the power 4. That's it. Okay. 16 के साथ कोई पावर नहीं थी तो मैंने वैसे फिजूल में ब्रैकेट्स लगा दिए। I was thinking brackets थी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? सिर्फ उनके लिखाई को जिस तरीके से वो लिखे हुए थे मैंने उनको चेंज किया। Now the second step would be सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 5x पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये 1 over 2 4 है। अगर इसे मैं 2 4 लिखूं, मतलब रेसिप्रोकेट खत्म करूं, तो पावर विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, 1 over 2 4 था, मैंने उसे जनरल 2 4 2 मतलब सिर्फ 2 के उसमें लिखने की कोशिश किया, रेसिप्रोकेशन खत्म की उसने, तो व्हाट विल हैपन, द पावर विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, दोनों शिफ्टिंग्स आपको आनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर है तो उसे पॉजिटिव बनाना भी आना चाहिए, और अगर पॉजिटिव पावर है रेसिप्रोकेट हुई है तो उसे नेगेटिव में भी लिखना आना चाहिए। नाउ ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि बेसिस सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो पावर्स हैं आप स्ट्रेट अवे नीचे लिख सकते हैं। 5x is equals to -4. Now x will be equals to -4 over 5. This will be the answer. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? कोई मसला परेशानी है तो बताएं। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छी बात है, जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 25 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 over 125। नाउ मैंने अपनी बेसिस को देख के अंदाजा लगाया कि ये 5 की पावर्स बन सकती हैं, सेम हो सकती है 5 की पावर्स। सो 125 ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, दैट इज बेसिकली 5 क्यूब, लेकिन मैं इधर कर देता हूँ। 5 25 5 5 and 5 so 125 is basically equals to 5 cube, correct? And 25 is equals to 5 square. So 5 square raised to the power x is equals to 1 over 5 cube. Correct? When in terms of 5 I've been लिखा. So 5 square with x. So 5 2x will be equals to 1 या 1 over 5 3 को क्या कर देंगे? 5 -3। ठीक है, रेसिप्रोकेट हो रहा था तो 5 -3। Now 5 and 5 will cancel out. So 2x is equals to -3 and x will be equals to -3 over.
This will be the answer. I hope now the concepts are more clear. एक ही टाइप का क्वेश्चन हमने 2 दफा किया, किसी को कोई मसला नहीं. Okay, good. I'm going to the next slide then. Now past paper questions. This is the last, मतलब बिल्कुल last class session है इसका indices का. Past papers के सारे question आएंगे तो आप वो हम solve करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या है. Okay, now this said find the value of 6 raised to the power 0 plus 6 square. 6 square is very simple, no problem in that. But what about 6 raised to the power 0? Any one of you who wants to give the answer, इसका आंसर क्या होगा? मैं बड़ा clearly बताया था. Starting में थोड़ा सा indices पर. Do anyone want to give the answer in 6 0? Sir, 1. 1. Very good. Anything with the power of 0 is 1. याद रखिएगा. और 6 square is 36. So the answer is 37. ठीक है, you will get 1. Okay. 5 minus 4. 5 raised to the power negative 4. क्या करेंगे जी? पहले पॉजिटिव बनाते हैं. 1/5 raised to the power 4. And ये बनेगा 5 raised to the power 4. कैलकुलेटर में हम लिख लेते हैं 5 raised to the power 4. That is 625. This will be the answer. So 1/620. All right. And you can literally write this whole thing in the calculator and you will get the answer because the question is of 1 mark. तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. कैलकुलेटर में भी ये सारी चीज़ें लिख के आंसर्स आ सकते हैं, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए बिकॉज जब एल्जेब्रिकली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हमें ये सारे मेथड्स करने पड़े. बट स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग इन कैलकुलेटर्स. ठीक है. 0580 की बात कर रहा हूँ. ओ लेवल्स में ये चीज नहीं हो सकती बिकॉज वो नॉन कैलकुलेटर वाला पेपर आ जाता है. ओके. नाउ यू आर हैविंग अ प्रॉपर इक्वेशन x cube into x raised to the power 6 equals to xm. Find the value of m. Okay. Now the thing is, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो मेरी बेसिस तो सारी सेम है, लेकिन यहाँ पे बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है. तो सबसे पहले मुझे सिंगल बेस लानी पड़ेगी ताकि बेस कैंसिल आउट कर सकूं. सिंगल बेस का क्या मतलब कि मुझे ये पूरी की पूरी एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन वाली बेसिस नहीं लानी है, सिंगल बेस लानी. सो फॉर द सिंगल बेस व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन लॉ. जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है? एड. ओके, दिस वाज द फर्स्ट लॉ वी स्टडीड. नाउ ये अब सिंगल एक्स हो गया तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी. X raised to the power 9 should be equals to x raised to the power m. Now you can cancel x because both of the bases are same. So m is equals to 9. Got it? This will be the answer. Any problem with anyone? Okay, I'm going to the next slide then. Fine. Find the value of n. और ये पूरी सिचुएशन. तो यहाँ पे ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि हम पहले पावर लॉ अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद बेसिस सेम कर लेंगे. तो पावर लॉ के लिए क्या होगा? x raised to the power 2 times n should be equals to x raised to the power 12. X will cancel x, so 2n equals to 12 and n will be equals to 6. ठीक है जी, आसान सा ही क्वेश्चन था. Going to the next slide. Now simplification करनी है. Okay. The thing is, the coefficient will multiply with the coefficient. जो ये नंबर है, ये नंबर से मल्टीप्लाई होता है. So 5 times 2 is 10. अब बेसिस की मल्टीप्लिकेशन है. मैं जरा पहले आपको एक सेपरेट स्टेप करके बताता हूँ, तब फिर आगे मैं देखूंगा. हालांकि कोशिश करेंगे एग्जाम में आपने. बेसिस की मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगी. ठीक है. बेस विल मल्टीप्लाई विद द बेस. ये जो आपके पास पूरी m स्क्वायर रन की होती है.
सो 10 तो स्ट्रेट अवे एज इट इज आ गया था। ये क्या बनेगा? m2 plus 3. So the answer will be 10m5. 10m. ठीक है जी। Okay, now x8 whole to the power 3. Mind this thing, power law apply होगा। So 8 times 3 हो जाएगा। ये ना आप 8 क्यूब ले लें। So it would be x 8 threes are 24. So x 24 will be this. ठीक है जी। Any problem with anyone? Okay, going to the next slide then. Now 6uw negative 3 and 4uw negative w6. वही तरीका कार करना है। 6 will multiply with 4. मैं अलग-अलग करके करूं ताकि आप लोगों को पता चले। 6 will multiply with 4. u will multiply with u, जो u लिखे मैं यहाँ पे, और w will multiply with w। ठीक है, सबको उनके रिस्पेक्टिव बेसिस से मल्टीप्लाई करते हैं। Now 6 4s are 24. U with u is u square, obviously. W minus 3 plus 6 will be w cubed. Minus 3 plus 6 will be definitely 3. This will be the answer. 24 raised to the power, sorry, u raised to the power 2. ठीक है जी। Now division. Division will be like वही scenario होगा, जो जो bases है उस हिसाब से उनके साथ डिफरेंट। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो we will get 9 as an answer. अच्छा, अब आपने छोटी कोशिश करें, जो छोटी पावर है उसको बड़ी की तरफ लेके जाए। सो अगर मैं अप एंड डाउन शिफ्टिंग करता हूं तो पावर्स नेगेटिव होती है। डिवीजन में पावर्स माइनस होती है। ठीक है, ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आया तो नेगेटिव हो जाएगी। अब नीचे वाली पावर को भी ऊपर लेके जाऊंगा तब भी नेगेटिव होगा। सो इट वुड बी 9b क्यूब ओवर a। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं डायरेक्ट समझ आई, मैं एलैबोरेटली करके बता देता हूँ। 36 over 4 is 9। ए ऊपर 2 था और नीचे 3 था तो -3 हो जाएगा। डिवीजन हो रही है ना। बी ऊपर 5 था और 2 था नीचे तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो अब सिंपलीफाई करते हैं जरा। ए -1 एंड बी 3, सो इट वुड बी 9b3 ओवर ए। ठीक है, ए -1 को रेसिप्रोकेट किया ताकि पॉजिटिव पावर में आंसर है। So my answer would be 9b cubed over a. ठीक है जी। Any issues? Now this question, x cubed over 8 or whole to the power -4 over 3. ठीक है, I told you earlier कि जब भी नेगेटिव पावर आए तो आप कोशिश करें कि वो पहले उसमें क्या करें, कोशिश कि वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बट डोंट वरी। और मैं उसको लिखने की कोशिश करूँ। देखिए, अगर इसे पॉजिटिव करना है तो 1 ओवर ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी। तो मैं 1 ओवर लिखने की बजाय मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरी चीज लिखता हूँ, एक्स क्यूब ओवर 8 रेज़ टू द पावर 4/3। ठीक है, 1 ओवर पूरा फ्रैक्शन में लिखना, दैट विल बिकम वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, समझ नहीं आ रही होती। तो आप बेशक इस फॉर्मेट पे चले जाए, कुछ गलती नहीं है इसमें। तो फ्रैक्शनली या चीजें आ जाए तो इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, अब देखिए आप 1 डिवाइडेड बाय, जब भी होल पावर होती है, डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो बीच में जो मर्जी हो, वो हर टर्म के साथ जाके वो पावर लगेगी।
ठीक है, देखें जिस तरह यहाँ पे अब ये पावर में एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो एक्स क्यूब था, अब इसके साथ ये पावर 4/3 मल्टीप्लाई होगा। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ इसके पास साथ 4/3 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 8 को इग्नोर करते हैं, हालांकि ये होल टू द पावर 4/3 था। ये जितनी 4/3 एक्स क्यूब के साथ थी, इतनी 4/3 8 के साथ भी है। तो आप नीचे लिखें 8 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, तो पावर्स एक्सपैंड इस तरीके से होगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1 divided by, like the same. अब जरा देखिएगा, 3 will cancel this 3, so only 4 is left. So x raised to the power 4, नीचे देखिए ये 3 साथ कैंसिल हुआ, मैं 8 को भी किसी की 3 की पावर बनाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई नो दैट 8 इज बेसिकली 2 क्यूब। ठीक है, सो 2 क्यूब के साथ अब 4/3 मल्टीप्लाई कर, 8 को सिर्फ मैंने 2 क्यूब में चेंज कर दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम लेवल की हो सके। 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। अब देखें जी क्या होगा, 1 divided by x raised to the power 4 should be equals to divided by 2 raised to the power 4। ठीक है, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास चीज आ जाएगी। नाउ 1 divided सर by, जी जी, ये 8 वाला सारा अगर ऐसे कैलकुलेटर में लिखें तो तब भी यही आंसर आएगा? जी जी बिल्कुल यही आंसर है, नो ठीक है। इश्यूज विद दैट। बट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ एल्जेब्रिकली आते हैं, फिर हमसे नहीं होंगे वो, और इंडिसेस तो वो बहुत ज्यादा देता है। हर एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर सिंप्लीफाई भी कर रही हूँ विद प्रॉपर स्टेप्स तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, ये जरूरी है। ओके जी, सही है। तो ये बनेगा फिर x4, और अगर 2 रेज़ टू द पावर 4 को सिंप्लीफाई करें तो वो 16 बनता है। नाउ 1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, 16 ऊपर और x रेज़ टू द पावर नीचे हो जाएगा। 1 खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन 1 सेम होती है, तो 16 ओवर x रेज़ टू द पावर 4, दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत ज्यादा स्टेप से क्लियर कट करके आपको बताया है। यू कैन यूज कैलकुलेटर हियर एज वेल, बट द थिंग इज नेगेटिव पावर के साथ आप एक्स क्यूब को सिंप्लीफाई करना भी आपके पास होगा, वो तो कैलकुलेटर नहीं बताएगा, 8 का तो चलो बता देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो बताएं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। Okay, now this some of you will help me out. Start with Rida. Okay, Rida, tell me how can I solve this one? यस सर। क्या करें? सर बेसिस सेम है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। Very good. So 3 negative 2 plus x. Okay. What about 81? 81 को ऐसे ही लिख दूं? नहीं सर, इसे हम 3 की पावर में लिखेंगे। Very good. So 81 is basically 3 raised to the power 4. 320, क्या होगा? 27 are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. So 3 raised to the power 4 बनेगा। अब क्या करें रेखा? सर अब हम -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 कर देंगे, वेरी गुड, x और आ फिर जाएगा। 4 प्लस। X. Very good, excellent. So the answer of x is 6. ठीक है जी, any problem with anyone? Okay, I'm going to the next slide then. Fine. Now we're having x negative 1 over 3 is equal to 32x raised to the power negative 2. We need to find out the value of x. अब याद रखिए x बेस है, पावर्स नहीं है, तो हमें जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। ओके, x नेगेटिव 1 over 3 को अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं तो x
1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 32/x², क्योंकि सिर्फ x के साथ नेगेटिव टर्म था ना, तो उससे मैंने पॉजिटिव बनाया, नीचे कर दिया x², ठीक है जी। अब ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, x² को उधर ले जाता हूँ, क्योंकि x से गड्ढे होंगे एक तरह एक जगह पे, तो तभी सिंगल x बन सकता है। So x² will go that way. x² over x1/3 will be equals to 32. ठीक है। Now division law apply करें left side पे, so it would be x3 minus 1/2. ये powers में होगा, minus 1/3 sorry is equals to 32. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? किसी को कोई मसला है तो बताए। Now x2 minus 1/3 को क्या करेंगे, कैलकुलेटर से जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 minus 1/3, that will become 5/3. So x raised to the power 5/3 should be equals to 30. Now the problem is I need x raised to the power 1 here, not x raised to the power 5/3. तो मुझे 5/3 को यहाँ से ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 1 बन जाए, ठीक है। I need to do anything with 5/3 with the power 5/3 to convert that 5/3 into 1. So what I will do, I know that this is 5/3. मैं जरा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/5 से, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं 3/5 से मैंने 3/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए 3 will cancel the 3 and 5 will cancel the 5 and the answer will be 1. My target is achieved. But in maths I cannot do 3/5. अपनी मर्जी से मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। So no problem, I can do it on the right hand side. 32 raised to the power 3/5. No problem in that. इधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी पावर ऑलरेडी 1 थी, तो 1 into 3/5 is 3/5. Okay, now my target is achieved. X raised to the power 1 should be equals to 32 raised to the power 3/5. Now you can write 32 3/5 in your calculator to get the answer directly. और अगर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो मुझे पता है कि 2 raised to the power 5 होता है 32. 5 will cancel this 5. So x will be equals to 2 cube. X will be equals to 8. ठीक है, 8 will be your answer. जी, आप लोग स्टेप्स देखें जरा गौर से, कहीं कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। No issues? That's great. Okay, I'm going to the next slide then. Now, cube root of 27 and t27. इसको मैं प्रॉपर पावर्स के उससे सॉल्व करूंगा। देखिएगा, देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 एंड t27 क्या होगा उसका। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 27 t रेज़ टू द पावर 27। क्यूब रूट को अगर मैं हटाऊं और पावर लिखूं तो ये पावर होती है 1/3। बड़ा आपने क्लियरली पढ़ा हुआ है। अब पीछे भी एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर होल में हो तो अंदर जो टर्म होगी उस टर्म के अलग अलग सब पावर्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए 27 है और दूसरा है t27। देखिएगा ये जब एक्सपैंड होता है तो कैसे होता है, 27 इसका भी 1/3 होगा ये, और t27 इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1/3। पावर जब एक्सपैंड होती है तो दोनों को हिट करती है, ठीक है ना। 27 1/3 इज बेसिकली, हम इसे लिख सकते हैं 27 को 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 9s are 27, so 3 raised to the power 1. Okay, 3 will cancel this 3, so 3t9, this will be the answer. ठीक है जी, 3
T9। स्टेप्स देखें जरा, कोई कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं। ओके, अच्छा जी। नाउ आप लोगों ने इसमें से मुझे कोई बताएगा ये क्वेश्चन। फाइन। ओके, अरफा, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जी अरफा, हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपलीफाई करना है ये। पहले 1/2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे ओके, 1/2 के साथ क्यूब कर दिया। और फिर x 2/3 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे। यस फाइन। देन ये 3 कट हो जाएगा इधर ओके, x वाले के साथ। ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। आप और व्हाट वन अबाउट, ओवर टू भी इस तरह लिखे ना। इस तरह क्यूब में ही लिख दूं? नहीं, इसको क्या लिखूंगा? इसको आप और कैलकुलेटर इसको पे, सिंप्लीफाई कर दे कैलकुलेटर पे, फिर या वन यू ओवर कैन, टू क्यूब जो भी होगा। you can simplify in the calculator, or you can write 1 cube over 2 cube. Okay, so 1 cube is 1, 2 cube is 8, and x squared. This will be your answer. पर आप इसे कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so 1 over 8 x squared. Any problem with anyone? Okay, fine. Now Zara will help us. Zara, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएं कैसे करेंगे। ज़ारा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Okay. जल्दी से बताएं कैसे करूं। सर PS 21। Page 21, स्टेप 1 बता दो जो मैंने लिखना है यहाँ पे। कैसे पता चला आपको 21? क्योंकि वो बेस सेम है तो वो माइनस हो रही है। आई मीन द पावर्स। यस, देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो रही है। सो p minus 8 is equals to 13 and p will be equals to 20. Excellent, Vijaya. We were doing this question. I told you that find, given that a is not equals to 0, a is not equals to 1, find the value fair. ये जो कंडीशंस होती हैं इसलिए होती हैं कि अगर ये अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर गई, a 0 हो गया या a 1 हो गया, तो ये फिर इक्वेशन इंफिनिटी बन जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। इसलिए इसका कोई इतना ज़्यादा फास्ट कंसर्न नहीं है इस क्वेश्चन से। We will actually solve this whole question for the value of m. ठीक है, so we'll do the same procedure जो हम कर रहे थे। so हम इसे क्या कर लेते हैं जी, पॉजिटिव पावर में बना लेते हैं। so 1 over a 6 raised to the power 2 by 3 equals to 1 over a m. ठीक है, m is in power। okay, I will cross multiply. So it will become a raised to the power m should be equals to a 6 times 2 by 3। ठीक है, a m should be equals to 1 is a 3, 3 is a 6, so a raised to the power 4। Now we will cancel this thing, so m will be equals to 4। आंसर आ चुका। ठीक है, any problem with anyone? Okay, cool. Going to the next slide. Now showing all your working, express this in the form of this। Okay, अब हम लोगों ने
इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो x के पीछे कोफिशिएंट हो और जो ये टोटल हमारे पास ये इंडेक्स में नंबर है, जो पावर में नंबर है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी। पहले 64 के साथ अलहदा पावर ओपन होगी 1/3, x के साथ अलहदा पावर होगी 1/3। सो 64 बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज अ 4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये होगा x स्क्वायर। ओके, नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस होल फॉर्मेट into this format. मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना है any number then an x and then the same number which I choose here. So, okay, अगर मैं इसे होल स्क्वायर करूं, देखिए मैं 4 को 2 स्क्वायर में चेंज कर दूं, होल स्क्वायर इसके बाद करता हूं, ठीक है। Sir, चेंज how did we get 4x squared? 64 1/3, ये सिंप्लीफाई के 4 हो जाएगा। देखो 64 1/3, 64 is basically 4 cube times 1/3, that is a 4। ये जो 64 है 4 में। Now x 6 into 1/3, that will be x squared। 3 1s are 3, 3 2s are 6। समझ आइए ज़रा? Yes, sir. Now I was telling you कि 2 को 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया और x को x स्क्वायर लिख दिया। मैं इसको अब कंबाइन कर लेता हूँ, 2x होल स्क्वायर। गॉट इट? अब आप जरा गौर करेंगे, ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ गया। देखिए 2x and 2, m और m का ये मतलब है कि जो मैंने नंबर यहाँ चूज करना है वही नंबर इधर होना चाहिए। Just like exactly the same thing. So my answer should be 2x whole square. ठीक है जी, any problem? Okay, going to the next slide. Now you're saying express 64x6 raised to the power negative 1/6. Okay, in the form of 1/nx. No problem. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/64x6 raised to the power 1/6. Okay, powers को 64 is basically 2 raised to the power 6. Okay, so इसको भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो x के पास 6 है उसको भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर्स एक्सपैंड हो गई। सो ये आपके पास हो जाएगा 6 और 6 कैंसिल, 1/2 एंड नीचे इसके साथ आपके पास आ जाएगा x, 6 और 6 कैंसिल। So in the form of 1/nx would be 1/2x. So the answer would be 1/2x. ठीक है जी, any problem with anyone? Any confusion? Which is first step? Okay, fine. Going to the next one. Now calculate the value of x now. Okay, we're having 34 is equals to 4 raised to the power 32, sorry. 32 is equals to 4 raised to the power x plus 4. Okay, again x is in the power. So what we have to do, we have to make the denominator same. 32 is basically 2 raised to the power 5 and 4 is basically 2 raised to the power 2. Root की whole की power होगी x plus 4. Now 2 raised to the power 5 should be equals to 2 brackets for x plus 4. Okay, now we will cancel the bases. So 5 equals to 2x plus 4. 5/2 equals to x plus 4.
5/2 minus 4 will be equals to x. या आप कैलकुलेटर में लिख लें या 4 is 8, so it would be -3। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा x should be equals to -3/2। ठीक है जी, वही सिंपल पिछली बड़ी चीजें ही हैं जो हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट वेज में अप्लाई कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके, showing all your working simplify fully this thing। ओके, देखो 1/3 है तो मुझे 8 की पावर 3 कुछ बनानी है, लाइक 8 को ऐसे कन्वर्ट करने के वो 3 बन जाए। सो वी ऑल नो दैट इट इज बेसिकली 2 क्यूब। 8 इज 2 क्यूब, 1/3 एज इट इज आ जाएगा इसके साथ। 27 की भी पावर 3 बनानी है क्योंकि नीचे 3 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो प्लस 27 3 का क्यूब होता है। डायरेक्टली राइटिंग और स्टफ इतना डिटेल में वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को कहीं से ना समझ आई आप बताइएगा मुझे। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है। एंड 121 1/2 मींस कोई मैंने स्क्वायर पावर बनानी है, सो 121 इज बेसिकली 11 स्क्वायर टाइम्स। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मुझे गाइड करते जा रहे हैं कि मैंने किस पावर में चीज कन्वर्ट करनी है। नाउ द डिनोमिनेटर्स विल कैंसल आउट, so it would be 2 plus 3 square over 11। so next step क्या होगा? 2 plus 9 over 11, so 11 over 11, which is 1। this will be the answer। ठीक है जी, any problem with anyone? okay, now this is the last one and this is also the tricky one। देखिएगा आप यहाँ पे हम लोगों ने ना जर्नल अपनी जरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करानी है और बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये एडेक्सल के, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इट्स अ गुड रिसोर्स। देखिए ही गेव अस two thing, it's x is equals to 2 raised to the power p and y is equals to 2 raised to the power q। okay, x और y की वैल्यू गिवन है। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड और y। अच्छा, अब ये जितने भी यहाँ ऑपरेशन इसने लिखे हैं हमने ये इन टर्म्स ऑफ x या y, मैं x भी सिर्फ यूज कर सकता हूँ, x और y भी दोनों यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इन टर्म्स ऑफ x एंड y आंसर देना। ठीक है, तो अब देखिए इधर लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर p प्लस q। तो मैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y क्या लिखूं कि आंसर ये आ जाए 2p प्लस q? एनीवन किसी को थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी किस तरह करना? इन टर्म्स ऑफ x एंड y मैं किस तरह लिखूं कि मेरे पास यही सेम आंसर है? नो आइडिया? देखें, इफ आई राइट x multiply by y, isn't it the same thing? यही है ना, देखो x की क्या वैल्यू थी 2p मल्टीप्लाई बाय 2q, क्या होगा 2p plus q, just the same thing। So the answer of the first one is x into y। I hope you people got the concept। Now what about part 2? What do you people think? What should I write in terms of x or in terms of y or in terms of both x and y to get 2q?
No idea? Okay. What about y square? You can see, like देखें, y का है 2 raised to the power q. और अगर y square हुआ तो ये इसके साथ square आ जाएगा. The answer would be 2 to 3. So ये y square से represent होगा. कोई मसला आई थिंक सो नहीं होगा किसी को, किसी भी चीज में अगर कोई है प्रॉब्लम. 3 का सोचें. What about part 3? Okay, let me solve. 2p minus 1. So can we write like x over 2? See this thing, x over 2. x over 2 में क्या होगा देखें. The value of x is 2p over 2. जो 2 है इसके पास 1 है पावर, so divide हो रहे हैं, तो 2p minus 1. Just the same thing here. That will be x divided by